नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। न्यू छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा फिर शुरू, विश्वविद्यालय ने अधिकारियों को दिया धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। इस सेवा का उद्देश्य छात्रों की कॉलेज यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। विश्वविद्यालय ने अधिकारियों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस सुविधा को पुनः चालू कराने में मदद की। प्रशासन का कहना है कि बसेस समय पर और नियमित रूट पर चलेंगी। अब स्वादिष्ट व्यंजन परोसेगा डीडीए, 5 जगहों पर खुलेंगे आरंभ कैफे। दिल्ली वासियों के लिए स्वाद और सुविधा का नया अनुभव शुरू होने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5 जगहों पर आरंभ कैफे खोलने का निर्णय लिया। इन कैफे में स्वादिष्ट और विविध व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए डीडीए ने ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि इच्छुक उद्यमी इस अवसर में भाग ले सके। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल न केवल शहर में खाने के विकल्प को बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी अवसर देगी। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म, गृह मंत्री से वार्ता तक थानों से नहीं होगी गवाही। दिल्ली में वकीलों की लंबी हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। वकीलों और सरकार के बीच टकराव के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे। हालांकि फैसला आने तक वकीलों ने यह स्पष्ट किया कि वे पुलिस थानों से गवाही नहीं देंगे। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। दिल्ली का देवी बस मॉडल पहुंचा वैश्विक मंच, नॉर्डिक ईवी समिट 2026 में होगा प्रदर्शन। दिल्ली का DEVI यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव बस मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। राजधानी में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस मॉडल को 2026 में नॉर्डिक ईवी समिट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के परिवहन मंत्री इस प्रतिष्ठित समिट में शामिल होंगी और दुनिया के सामने दिल्ली के स्वच्छ, टिकाऊ और स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को प्रस्तुत करेंगी। दिल्ली में एक्टिव हुए अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय मुद्दों पर विधायक और पार्षदों से की मन की बात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार पूरी तरह से फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दिए। इस बार उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखते हुए दिल्ली के विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की और उनसे खुलकर मन की बात की। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने न सिर्फ देश की मौजूदा चुनौतियों पर अपने विचार रखे बल्कि पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। दिल्ली सरकार 15 ITI कॉलेजेस को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपग्रेड करेगी। दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत राजधानी के 15 ITI कॉलेजेस को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण, नवीनतम उपकरण और उद्योग के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार हब कॉलेज में उच्च स्तर की सुविधाएं होंगी और स्पोक कॉलेजेस के छात्रों को इन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कार्रवाई, MCD ने शिकायत की प्रक्रिया की आसान। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें और किसे बताएं। अब MCD ने इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। कोई भी नागरिक आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतें सीधे MCD हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप या निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दर्ज कर सकता है। उफान पर यमुना नदी, डर के साए में दिल्ली वासी, खौफनाक वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में यमुना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है और अब तक ये कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ताजा वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वीडियो में यमुना के तेज बहाव और किनारों तक पहुंचते पानी की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय चौंकाने वाली, देश में दूसरे स्थान पर पहुंची राजधानी की कमाई। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी अब देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ताजा मामला आर्थिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लोगों की औसत कमाई राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज्यादा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय लाखों में पहुंच चुकी है, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में दुगनी से अधिक है। दिल्ली में पंजीकृत BS4 वाहनों पर रोक नहीं, परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत। दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने साफ किया कि राजधानी में पहले से पंजीकृत BS4 वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। दरअसल हाल ही में BS6 उत्सर्जन मानक पूरी होने के बाद लोगों में यह आशंका थी कि BS4 वाहनों पर बैन लगाया जा सकता है।
दिल्ली में 2028 तक खत्म होंगे कूड़े के पहाड़, निपटान की रफ्तार में आई तेजी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, कूड़े के पहाड़ों से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। एमसीडी ने यह दावा किया है कि 2028 तक गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े का पहाड़ पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब आधुनिक तकनीक और मशीनों की मदद से निपटान की रफ्तार तेज हो गई है। स्नातक दाखिले का नया रिकॉर्ड, पहली बार 2.20 लाख छात्र हुए पंजीकृत। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली बार 2.20 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया है। ये संख्या पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, जो दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। विश्वविद्यालय ने सभी इच्छुक छात्रों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर तक आवेदन पूरी तरह से जमा कर दें। दिल्ली में यमुना प्रदूषण बढ़ा, 14 ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से जल बोर्ड अलर्ट। दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी अब गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 37 जल शोधन संयंत्रों में से 14 प्लांट ठप हैं। इसके चलते शुद्ध जल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और नदियों में अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का बहाव बढ़ रहा है। दिल्ली में बम की धमकी का सिलसिला जारी, 20 कॉलेजेस को मिला थ्रेट ईमेल। दिल्ली में बम धमकी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी के 20 कॉलेजेस को अनजान स्रोत से थ्रेट ईमेल भेजे गए। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी किया और परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। विशेषज्ञों का कहना है कि ये धमकी शिक्षण संस्थानों में डर फैलाने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका पर 100% टैरिफ, केजरीवाल बोले पूरा देश करेगा इस फैसले का समर्थन। अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर देश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के हित में है और पूरा भारत इसके साथ खड़ा होगा। केजरीवाल का कहना है कि वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति दिखाने के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 16 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया। स्पेशल सेल की टीम ने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 16 किलो अफीम बरामद की। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में अफीम की सप्लाई करता था। दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज लागू करने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम मुद्दा उठा है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के गांव में आज भी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत नहीं है। दिल्ली में लौटी डीटीसी की यू स्पेशल बसेस, छात्रों को मिलेगी सस्ती और सुविधाजनक यात्रा सुविधा। दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। राजधानी में एक बार फिर से डीटीसी की यू स्पेशल बसेस सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गई हैं। ये बसेस खासतौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों के लिए चलाई जाती हैं। जानकारी के अनुसार इसका किराया सामान्य डीटीसी किराए के बराबर ही रखा गया है, ताकि छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। दिल्ली में गला गोटू गैंग पर पुलिस की कार्रवाई, एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और कुख्यात गला गोटू गैंग के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गैंग के एक सदस्य ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से दबोच लिया। दिल्ली अशोकनगर एनकाउंटर, हैरी बॉक्सर के 2 गुर्गे गिरफ्तार, मोहाली से भी दबोचे गए बदमाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। अशोकनगर इलाके में मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान दोनों अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर फंसे यात्रियों की मदद, उत्तर रेलवे ने चलाई जम्मू तवी से दिल्ली स्पेशल ट्रेन। जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों को दिल्ली लाने के लिए उत्तर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। विशेष प्रबंधों के तहत जम्मू तवी से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रेन उन लोगों की सुविधा के लिए है जो हाल ही में यात्रा में फंस गई थी। पूर्वी दिल्ली में ज्वेलर से 25 लाख की रंगदारी, लॉरेंस गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रंगदारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ज्वेलर से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की गई। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और पंजाब में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी गैंग के लिए लगातार रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे।
IGI एयरपोर्ट पर तस्करी का भांडाफोड़, जेद्दा से आया 70 लाख का सोना बरामद। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली। जेद्दा से दिल्ली पहुंचे एक यात्री से 70 लाख रुपए कीमत का सोना बरामद किया गया। अधिकारियों के मुताबिक तस्कर ने सोने को खास तरीके से सामान में छुपा रखा था ताकि जांच से बचा जा सके। UER 2 पर 17 किलोमीटर में 2 बार टोल, खाप 360 ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर UER 2 पर टोल वसूली को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि महज 17 किलोमीटर की दूरी में 2 बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इस फैसले से आम जनता और स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। अब खाप 360 ने केंद्र और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि जल्द टोल व्यवस्था पर पुनर्विचार न किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। भत्ते हटे तो बढ़ेगा बेसिक वेतन, कर्मचारियों को सीधा नुकसान न होने देगा सरकार का प्लान। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। जानकारों का कहना है कि यदि कुछ भत्ते हटाए जाते हैं तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार बेसिक वेतन या अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे कर्मचारियों की आमदनी पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।